हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज सर और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर राज सर पीसीआई। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसमें हम टोटल 7 चैप्टर को देखने वाले हैं, जैसे कि चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एंड चैप्टर 19 excretory product and their elimination, chapter 20 locomotion and movement, and chapter 21 neural control and coordination, and chapter 22 chemical coordination and integration। तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम टोटल 7 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में, और जिनका नाम है अल्फोंसो कोटाय। अब अल्फोंसो कोटाय कौन थे? तो इनका जन्म 1822 में हुआ था और उनकी डेथ 1888 1888 में हुई थी। और यह एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। ओके, इनके साइंटिफिक करियर की शुरुआत हुई, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो रेप्टाइल है तो इसके सीबीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इन्होंने क्या किया, स्टडी किया। और उसके बाद में इनका जो अटेंशन है, इनका जो ध्यान है, हो गया ऑडिटरी सिस्टम ऑफ मेमेलिया। एंड उसके बाद इन्होंने इन 1851 में एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो वेसिलार मेम्ब्रेन होती है ये कहाँ पे होती है, हमारे ईयर में और कॉक्लिया में, रीजन में। ओके, तो बेसिलार मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया, और यहाँ पे क्या होती है, हेयर सेल कंटेन होती हैं। और जो हेयर सेल होती हैं तो ये क्या करती हैं, ये साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में क्या कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं। तो बस ये इन्होंने बात बताई थी। और बाद में इनको ऑर्गन ऑफ कोटाई भी कहा जाता है। ओके, तो ये साइंटिस्ट थे अल्फोंसो कोटाई। इसके बाद चैप्टर 16 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 16 का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग हैं, तो हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो सबसे पहले बात आता है फूड। ओके, तो फूड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिकॉज अगर हम फूड की बात करें बेटा, तो फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। कहने का मीन्स ये कि जो फूड होता है, तो सबसे पहली बात तो ये टिश्यू की ग्रोथ को रिपेयर करता है, और दूसरी बात ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो इसको हमने क्या किया, 2 पोर्शन में डिवाइड किया। फर्स्ट हो जाएगा आपका मेजर कंपोनेंट, और सेकेंड हो जाएगा आपका माइनर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। अब जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, इसके नाम से ही पता चला कि ये क्या रहेंगे, लार्ज अमाउंट में रहेंगे, जबकि जो माइनर रहेंगे तो ये कहाँ पे रहेंगे, आपके स्मॉल क्वांटिटी में रहते हैं। तो इनको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, जबकि माइनर को हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से मोर होता है। मतलब इट्स मोलिकुलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन इज कॉल्ड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जिनका मोलिकुलर वेट 1,000 डाल्टन से कम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। अगर हम लार्ज अमाउंट की बात करें तो इसमें आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, बिकॉज इनके मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मतलब मोर देन 10,000 डाल्टन। जबकि अगर हम बात करें माइनर में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका विटामिन एंड मिनरल। अच्छा, इनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डाइजेस्ट। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम विटामिन्स की बात करें बेटा, तो जो विटामिन्स होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। इट इज़ द एक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑल टाइम आर को एंजाइम, और आप पता है दैट कैन बी डी डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय लिविंग सेल। तो जो कोएंजाइम होते हैं, तो ये कोएंजाइम को हम डायरेक्टली लिविंग सेल के द्वारा इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन भी आता है नीट में यहाँ पे कि ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अगर हम लंबे समय से फास्ट कर रहे हैं, लंबे समय से अगर हम व्रत कर रहे हैं, तो बताओ ऐसी हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे जिनको पहले यूज करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर आता है कि सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट एंड नेक्स्ट फैट एंड लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, प्रोटीन। ओके, तो इसका याद रखने का एक निमोनिक्स है CFP। अगर हम बात करें ABCD की, तो सबसे पहले हम क्या आता है आपका C आएगा, फिर आएगा F और फिर लास्ट में क्या आएगा आपका P। अगर हम CFP कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स की बात करें कि इनकी फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या होती है, तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या हो जाएगा आपका 4, फैट के लिए 9 और वहीं प्रोटीन के लिए क्या हो जाएगा आपका 4, मतलब 494 ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करें इनके ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, तो हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 KCal किलो कैलोरी, और वहीं फैट के लिए 9.4.5 एंड प्रोटीन के लिए 5.6.5 किलो कैलोरी। ओके, फिर सेकेंड कंपोनेंट, अब पहला कंपोनेंट हमने क्या देखा था भाई, फूड देखा था, लेकिन अब हम दूसरे कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका वाटर, इट्स कॉल्ड H2O एंड वी कैन से विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। अगर हमको पानी नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वाटर इज अ इम्पोर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। पानी हमारी अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी बात ये, अगर हम पानी नहीं पिएंगे या हमको पानी नहीं मिलेगा तो हमको पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पानी मिलता रहेगा तो मतलब ये प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। ओके, फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना डाइजेशन, जो इस चैप्टर में दिया ही गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है और इनको हमने छोटे छोटे या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और इसी कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो कहने का मीन्स ये कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। एंड अगर हम डाइजेशन की साइट की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। अच्छा, ये होता कैसे है, हाउ, तो यहाँ पे इसके लिए आपको दो मेथड पढ़ने पड़ेंगी। एक फर्स्ट मैकेनिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, हम मास्टिकेशन करते हैं। मास्टिकेशन, सपोज दैट हमने कोई रोटी के पार्टिकल को एंगल्फ किया, तो सबसे पहले उसको हम चबाते हैं ना, और चबाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, मास्टिकेशन। ओके, एंड बायोकेमिकल, इसके नाम से ही कि यहाँ पर हमने क्या किया, केमिकल का यूज किया, मतलब जैसे उसके बाद फिर क्या करेंगे, एंजाइम अपनी एक्शन करेगा किस पर, फूड पर, तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल मेथड। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।